आज के समय में लाखों कपल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी वे संतान सुख से वंचित क्यों हैं? क्या इसका कारण सिर्फ शरीर है या फिर कुंडली में बैठे वो ग्रह जो संतान सुख को चुपचाप रोक रहे हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे आप कि कौन से ग्रह कहां पर बैठने से संतान सुख से इंसान को वंचित कर देते हैं या फिर संतान सुख बहुत देरी से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर समाज में लोग खुलकर नहीं बोलते, वह है संतान का विषय। दोस्तों, पहले लोगों की शादी होने के 1 साल के मध्य ही उनको संतान प्राप्ति हो जाती है, पर आजकल 5 साल, 7 साल, 10 साल निकल जाते हैं, फिर भी संतान सुख से लोग वंचित है। इसका मतलब क्या है? संतान सुख की बाधा क्या ये मियाँ बीवी में शारीरिक कमजोरी है? इनको ताने मिलते हैं, तनाव रहता है, एक दूसरे पर विश्वास टूटता है, यहाँ तक कि यही कारण तलाक का कारण भी बन जाता है। दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से समझेंगे कौन सा ग्रह, कौन से दोष और कौन से ऐसे योग होते हैं कि जिस कारण संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, गुरु अगर पंचम भाव पर दृष्टि रखता है और वह उच्च का है तो संतान योग रहता है और 100% संतान होती है। और अक्सर देखा गया है कि लड़का होता है, ज्यादातर लड़के उन्हीं के होते हैं जिनका गुरु बहुत उच्च का होता है और पंचम भाव में उनकी दृष्टि होती है। दोस्तों, अगर आपका गुरु नीच का है या पापी है, पहली बात यह है कि आपकी शादी होने में ही बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा, बच्चा होने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। बच्चा अगर होता भी है तो बहुत कमजोर होता है, यहाँ तक कि बच्चा बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज से पैदा होता है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, एक चेतावनी दे रहा हूँ। अगर पंचम भाव पर राहु केतु की दृष्टि होती है, ये दोनों पाप ग्रह हैं, तो बच्चा अंदर ही छिन्न भिन्न होता है या फिर बच्चा होता ही नहीं। और वुमेन्स को हार्मोनल प्रॉब्लम भी रहती है जिस कारण बच्चा होना ना बराबर हो जाता है। अगर आपके सप्तम भाव में या पंचम भाव में शनि की दृष्टि है तो आपके विवाह में भी देरी होती है और बच्चा होने में भी देरी होती है। पंचम भाव पर अगर शनि और मंगल का प्रभाव हो तो भी गर्भावस्था में बहुत ज्यादा बाधा आती है और आपको ब्लड रिलेटेड इश्यू हो जाते हैं। उस ब्लड इन्फेक्शन के कारण कई बार बच्चा बनते बनते भी रह जाता है। शनि का मतलब है देरी और मंगल का मतलब है ब्लड। जिनका मंगल वीक है वह लड़कियां मन से भी कमजोर होती हैं। सबसे बड़ा कारक होता है चंद्रमा, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब कोई भी वुमेन गर्भावस्था में होती है तो उसके इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, वह बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स उसको होते हैं। चंद्रमा का कंट्रोल हम उनके इमोशंस पर होता है और उनके हार्मोन्स पे भी। अगर किसी भी वुमेन का चंद्रमा वीक है तो उस चंद्रमा के कमजोर होने के कारण उसकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने लगती है और उसके इमोशंस वीक हो जाते हैं, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगती है। दोस्तों, ये सभी ग्रह हैं जिनका प्रभाव से एक गर्भावस्था या तो बहुत देरी से होती है या कभी हो ही नहीं पाती। जिसमें अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया बृहस्पति का प्रभाव, शनि, राहु, केतु, मंगल का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव। दोस्तों, अब मैं आपको अलग अलग एक एक छोटा छोटा डिग्निफाई करूंगा। दोस्तों, अगर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है तो आपका जो संतान होगी वह देरी से होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि संतान होगी नहीं, शनि संतान देगा जरूर बट बहुत देरी से। अगर राहु केतु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है तो इसका मतलब संतान में बाधा होगी ही होगी। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके होंगी पर फिर भी आपको संतान नहीं हो पाएगी, बार बार आपका मिसकैरेज होगा और आपके पेट में कभी भी दर्द उठने के कारण बच्चा कभी ठहर ही नहीं पाएगा। दोस्तों, पर इसके उपाय भी हैं। मंगल के प्रभाव के कारण जो भी वुमेन होती है वह उग्र नेचर की हो जाती है, उतावलापन रहता है, जल्दी से जल्दी मेडिसिन खा के जल्दी से जल्दी बच्चा करना चाहते हैं, जिसके कारण आपने सुना होगा आज की स्थिति में लोग के 5वें 6ठे महीने में भी गर्भपात हो जाते हैं। कई बार बच्चा ना चाहते हुए भी 5वें 6ठे महीने में बहुत कम मिसकैरेज होते हैं, पर उस टाइम में जिनका होता है उनका मंगल खराब होता है। दोस्तों, यह मंगल नीच का होता है। एक बृहस्पति है, बृहस्पति अगर नीच का है तो भी बच्चा होने में बहुत देरी होती है, पर अगर बृहस्पति हो चुका है तो बच्चा और बच्चे का जीवन भी बहुत अच्छा होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये कौन कौन से ग्रहों के कारण ये होता है। दोस्तों, अब मैं कुछ राशियां बताऊंगा जिन राशियों का उनसे संबंध है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके उपाय क्या हैं। अगर मिथुन और कन्या राशि के खराब हैं तो आपका चंद्रमा आपको रूल करता है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो आपको दिमाग पे जो भी अगर वुमेन है जो गर्भावस्था में है उसको दिमाग पर बहुत तनाव रहेगा, एंजाइटी रहेगी, वह बार बार बातों पे लड़ेगी, उसका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, जिस कारण मिसकैरेज होना बहुत आम सी बात हो गई है। इसीलिए कहते भी हैं डॉक्टर की जो गर्भावस्था में अगर कोई वुमेन है तो उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसको झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ा मेजर इशू आज के वक्त में बन चुका है। अगर मकर और कुंभ राशि है तो उनको शनि रूल करता है। इनके जो बच्चे होते हैं वह बड़ी उम्र में होते हैं, देरी से होते हैं। अगर चाहे शादी उनकी बहुत छोटी एज में हो जाए पर इनके बच्चे बहुत देरी से होते हैं।
धनु और मीन राशि गुरु की राशि है। अगर गुरु का प्रभाव अच्छा है तो संतान सुख की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है और संतान सुख मिलता भी है। अगर मेष और वृश्चिक राशि है तो वह मंगल से रूल होती है। दोस्तों वह राशि में हमेशा उतावलापन रहता है और उतावलापन कारण वे उग्र स्वभाव के होते हैं और उनका गुस्सा ही उनको संतान सुख की प्राप्ति होने में दिक्कत करता है, क्योंकि मियाँ बीवी में बहुत झगड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध ठीक नहीं रहता, जिस कारण बच्चा होने में भी बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा आज के वक्त में ही क्यों हो रहा है जो पहले नहीं होता था। दोस्तों सबसे बड़ी बात है हम आस्था से दूरी बना चुके हैं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते और ये जो पाप ग्रह हैं इनकी बहुत शक्तियां बढ़ चुकी हैं। जैसे राहु केतु मिलकर हर व्यक्ति की जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर बैठे हैं और ज्यादातर लोगों का चंद्रमा भी कमजोर हो चुका है, जिस कारण आप आम लोगों में सुनते होंगे कि इसको डिप्रेशन है, ये बहुत परेशान है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर इंसान बैठ जाता है, आगे कर्म करना भी छोड़ देते हैं। शनि जो न्याय का देवता है, लोग के दिमाग में ठगी कर बहुत अमीर होना बहुत जल्दी से चाहते हैं, जिस कारण उनकी हर चीज से वह कटते जा रहे हैं और दुनिया को पागल समझते हैं, जिस कारण ये फ्यूचर में शनि उनको हर चीज के अंदर डिले देता है, इवन संतान प्राप्ति में भी उनको दिक्कत आती है। दोस्तों अब मैंने आपको परेशानी तो बता दी, पर आपको पता है कि एस्ट्रो सुशांत सोल्यूशन हमेशा देता है। आज का सोल्यूशन है ये ग्रह बृहस्पति चंद्रमा आपको मजबूत करने पड़ेंगे। चंद्रमा के लिए आपको भगवान शिव सफेद चीजों का दान करना पड़ेगा और अगर आप किसी भी फीमेल को सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करते हैं तो आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत होंगे। शुक्र प्रेगनेंसी का कारक भी होता है और चंद्रमा इमोशन का। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहे तो बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं आती, और अगर बृहस्पति अच्छा हो तो बच्चे को कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। और बृहस्पतिवार को अगर आप पीली चीजों का दान करते हैं या फिर पीले वस्त्रों का किसी भी साधु को देते हैं तो आपका बृहस्पति ठीक होने लगेगा, चाहे वह नीच का भी क्यों ना हो। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो भी विवाह भी बृहस्पति के इस उपाय से हो जाता है। बृहस्पति चंद्रमा के बाद सबसे बड़ी बात है राहु केतु। दोस्तों राहु केतु में आप चाय पत्ती दान कर सकते हैं, आप काली चीजों का धूप दीप भगवान शिव पर दान कर सकते हैं या फिर किसी भी मंदिर में दे सकते हैं। और भगवान शिव पर आप काले तिल डालकर हर सोमवार को और शनिवार को जल चढ़ाएं ताकि आपका राहु केतु बैलेंस हो जाए। और अगर आप सफेद और काले तिल दोनों मिलाकर डालते हैं तो राहु केतु दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे। अब इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई और उसका सोल्यूशन भी बताया, पर अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनकी संतान नहीं हो पा रही वह नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। और जिनकी संतान है और वह उससे सुखी नहीं है, उनमें कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई वुमन अगर गर्भावस्था में कुछ सोल्यूशन चाहती है हमसे ताकि अच्छी संतान हो और समय पर हो, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले टॉपिक में उनका नाम लेकर उस चीज पर बताया जाएगा। पर इसका एक ही वो है कि अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलते। धन्यवाद।